हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की जो वीडियो है, आज हम लोग वीडियो कर रहे हैं न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद आप लोगों को डाउट आता है कि आप किस प्रोफाइल में जाएंगे और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट कुछ तो ऐसी प्रोफाइल्स होती है जिनका आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये वाली प्रोफाइल भी आपके पास ऑप्शन है। कितनी ऐसी प्रोफाइल है जिनका आपने नाम नहीं सुना होता है। तो उसी को देखते हुए हम लोग ये वीडियो की सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट प्रोफाइल, जो कि एक अनकॉमन सी प्रोफाइल्स है जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम जिस प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं वो है ट्रेजरी फाइनेंस की प्रोफाइल। ट्रेजरी फाइनेंस की जो प्रोफाइल है वो बहुत कम लोगों को पता होती है। जैसे फ्रैंकली अगर मैं बताऊँ तो मुझे इस प्रोफाइल के बारे में इतना नहीं पता था पहले, लेकिन आज हम इस प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक जानेंगे, कैसे आप इस प्रोफाइल में आ सकते हैं, सब चीज़ें जानेंगे जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन बचेगा तो आप मुझसे या जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो प्रोफाइल है ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, तो मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करूँगा। मेरी फ्रेंड है कुशलदीप कौर, जिसको मैंने आज इन्वाइट किया है इस प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन करने के लिए। कुशल के बारे में ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ। कुशल चार्टेड अकाउंटेंट है और कुशल ने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है HSBC बैंक से। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन वो गोल्डमैन सैक में काम कर चुके हैं, RBS बैंक में काम कर चुके हैं और अभी वो एक मल्टीनेशनल बैंक में काम कर रही हैं ट्रेजरी फाइनेंस की प्रोफाइल में। तो आई थिंक कुशल एक बहुत अच्छी पर्सन है, बहुत अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट है जो इस प्रोफाइल के बारे में आपको बता पाएंगे और आपके मन में जितने भी डाउट है वो सब क्लियर कर पाएंगी। तो कुशल, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपनी CA कब कंप्लीट करी और उसके बाद ट्रेजरी फाइनेंस क्या होता है, इस प्रोफाइल के बारे में समझाइए न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। श्योर। सो मैंने अपनी CA क्वालिफाई करी नवंबर 2017 में और क्वालिफिकेशन के बाद जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है जनवरी 18 से, वो है मेरा ट्रेजरी फाइनेंस प्रोफाइल में। और बहुत सारे लोगों को ट्रेजरी फाइनेंस बहुत नया सा प्रोफाइल, बहुत फैंसी प्रोफाइल लग रहा होगा, बट ये प्रोफाइल के पीछे जो छुपा है ये हमारे सब्जेक्ट्स ही कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं जो इस प्रोफाइल में यूज होते हैं। सो बेसिकली जो आपने हमारा सब्जेक्ट सुना है SFM, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो इससे जुड़े हुए हैं हमारे ये वाले प्रोफाइल के सारे काम। सो डेरिवेटिव्स हो गए, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब चीजों से जब डील करना होता है तो ये हमारा ये वाला सब्जेक्ट काम आता है हमारे। एंड ट्रेजरी क्या होता है? ट्रेजरी होता है बैंक का भी बैंक। सो हर बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है ट्रेजरी, जो कि उस बैंक के जो भी फंड्स होते हैं, जो भी फाइनेंसेस होते हैं वो मैनेज करता है। और ट्रेजरी फाइनेंस जो प्रोफाइल है वो उसमें मेजरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जाता है, क्योंकि जो डिबेंचर्स परचेज होते हैं, जो भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स लेते हैं, हम अपनी हेजिंग करते हैं, इस टाइप की अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सबसे ज्यादा आती है हमारी इंडस्ट्री में। तो इसलिए इस प्रोफाइल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जाता है। एंड जिन बच्चों का इंटरेस्ट स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रहता है वो इस करियर को परस्यू कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इज द मेजर की टू दिस रोल, ट्रेजरी फाइनेंस के रोल में। एंड IFRS 9 इज द की IFRS जो आपको आना चाहिए। तो मतलब जैसे हमने SFM पढ़ी तो हमें SFM पढ़ते वक्त लगता था यार इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, बट प्रैक्टिकल यूज़ है ट्रेजरी फाइनेंस। अब हमें ये बताइए कुशल, जैसे आप इतने सालों से ट्रेजरी फाइनेंस में हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस प्रोफाइल में और कैसा, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि इस प्रोफाइल में जाना है जब आप क्लियर हुए? तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब मुझे जॉब सर्च करनी थी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का कोई प्रोफाइल होता है। मैं करियर पेज पे जाके जॉब सर्च कर रही थी और ये वाली जॉब आई केम अक्रॉस और मैंने देखा जो इसके जॉब डिस्क्रिप्शन थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें डेरिवेटिव्स के बारे में, P&L बैलेंस शीट के बारे में नॉलेज होना, रिकंसिलिएशंस के बारे में नॉलेज होना और IFRS 9 की नॉलेज होना, दीज वर द की रिक्वायरमेंट्स टू दिस प्रोफाइल। तो मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट दी कॉल और मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे SFM से रिलेटेड थे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी JD पढ़ के, मुझे नहीं पता था कि इतने डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
बट ओवर द पीरियड जब मेरा सेकेंड राउंड हुआ इस इंटरव्यू के लिए, तो मुझे समझ आ गया कि किस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा, जो हमने एसएफएम में पढ़ा हुआ है उसी तरह के लॉजिक्स पूछे जाएंगे। तो हमारा जो डिबेंचर्स वाला, डेरिवेटिव, स्वैप्स वाले जो चैप्टर्स हैं, अगर हमें उनकी बेसिक नॉलेज भी है तो चलेगा, आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं इजीली। ओके, ग्रेट। सो कुशल, अब ये बताइए कि जैसे जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर वो इस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। वैसे तो आपने इंटरव्यू वाला एक्सपेक्ट क्लियर कर दिया है, बट स्टिल दो एक्सपेक्ट है। पहला, कैसे अप्लाई करेंगे वो, ठीक है, और दूसरा, वो जब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे, जैसा कि आपने कुछ टॉपिक हाईलाइट किए, कैसे प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू के लिए। बीइंग अ सीए फाइनल स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, कोई वेबसाइट है या अपनी बुक सफिशिएंट है या कोई वीडियोस देखें, किस तरीके से तैयारी। तो ये अकाउंटिंग का प्रोफाइल है, कोर अकाउंटिंग का प्रोफाइल है, तो हमें जो बेसिक अकाउंटिंग होनी चाहिए वो तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी जब डेरिवेटिव्स या इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एमरल्स और अलग अलग कंट्रीज के, आप डिपेंड करता है कौन सी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड टियर 2s, टियर 1s होते हैं। तो वो वाली नॉलेज आपको इंडस्ट्री में जाने के बाद आ जाएगी, बट उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि मुझे इंटरेस्ट अक्रू करना है तो उसकी बेसिक जर्नल एंट्री क्या है, अगर मुझे डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, बॉन्ड्स रिडीम करने हैं, अगर वो प्रीमियम पेश हो रहे हैं तो उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है। ये सारी चीजें जो बिल्कुल बेसिक जर्नल एंट्रीज होती हैं, ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप इस प्रोफाइल में जा रहे हो तो IFRS 9 आप अच्छे से पढ़ के जाएं कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कैसे कैसे डील किए जाते हैं IFRS 9 में। और अगर कोई US रिलेटेड कंपनी है या UK रिलेटेड कंपनी है तो US गैप, UK गैप, ऐसे गैप्स होते हैं अलग अलग, वो भी आप एडिशनली पढ़ सकते हैं, बट इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। मतलब IFRS 9 भी अगर आप कर लें, अगर आपको वो भी पता है अच्छे से, दैट विल ऑल्सो वर्क सफिशिएंटली। अब एक बच्चा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको अप्लाई करना है, सोर्सेज बताइए कैसे अप्लाई करेगा और कैसे, बस तरीका बताइए कि कैसे अप्लाई करे कि इंटरव्यू कॉल तो आए एटलीस्ट। ओके, तो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, डेरिवेटिव्स, P&L, बैलेंस शीट, स्वैप्स, ये सारी चीजें अगर आप अपने CV में ऐड करेंगे किसी तरीके से कि आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट एरियाज में ऐड करिए। या फिर आप फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किल्स हैं, आपने कोई स्पेशल कोर्सेज करे हुए हैं छोटे छोटे यू अकेडमी से, अन अकेडमी, क्या 2-3 ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपने कोर्सेज करे हुए हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इससे की वर्ड्स आ जाएंगे आपके रिज्यूमे में, जिससे कि रिक्रूटर्स आपका रिज्यूमे पिक कर पाएंगे, क्योंकि वो JD में जो कीवर्ड्स होते हैं और आपके रिज्यूमे में जो कीवर्ड्स होते हैं उनको मैच करके फिर आपका रिज्यूमे पिक किया जाता है। ओवर एंड अबव दैट, आप ट्रेजरी प्रोफाइल लिंक्डइन पे ढूंढें कि जो लोग ट्रेजरी प्रोफाइल में हैं, आप उनको रीच आउट करें एंड आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कोई फ्रेशर की ओपनिंग है अगर उनके पास। नेक्स्ट थिंग इज, आप naukri.com पे अपने इंटरेस्टेड एरियाज जो होते हैं उसमें आप ट्रेजरी हाईलाइट कर सकते हैं, तब आपके पास इस तरह के कॉल्स आ सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड लिंक्डइन इज द की प्लेटफॉर्म। मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है हमेशा जब भी मैंने जॉब चेंज करी है। एंड naukri.com इज अनदर वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिससे कि आपको कॉल्स आ सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुशल से किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है या कोई क्वेश्चन मैं कवर नहीं कर पाया तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कुशल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ट्रेजरी फाइनेंस में आज आप एक इतने बड़े मल्टीनेशनल बैंक में हैं, प्लस जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी इतने बड़े नाम है जहाँ पे लोग जाने के लिए वैसे ही तरसते हैं, बड़े ब्रांड में लोग जा ही नहीं पाते। मुझे ये बताइए कुशल कि कोई स्टूडेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट इस प्रोफाइल में काम कर रहा है, उसके लिए करियर ऑप्शन क्या है? क्या जब वो स्विच करेगा तो किन कंपनीज को टारगेट करेगा, कौन से बड़े ब्रांड्स हैं और क्या इंडस्ट्री में कौन सी प्रोफाइल है उस स्टूडेंट के लिए? श्योर, सो सारे मल्टीनेशनल बैंक्स में ट्रेजरी प्रोफाइल डेफिनेटली होता ही है। टू नेम देम, मैं आपको सचिन ने बताए ही, गोल्डमैन सैक्स हो गया, JP मॉर्गन हो गया, नेटवेस्ट ग्रुप हो गया, वेल्स फार्गो हो गया, देन क्रेडिट सूस, HSBC। सो इन सारे बैंक्स में आपको ये वाला प्रोफाइल सर्टेनली मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे हेज अकाउंटिंग सेटअप होनी होती है या हो रही होती है। सो हेज अकाउंटिंग जो हमारे लीडिंग US के बैंक्स हैं,
कई तो ऑलरेडी सेटअप है। इनफैक्ट कई ऐसे बैंक्स हैं जो कि बहुत बड़े बैंक्स हैं बट वो हेजिंग स्ट्रैटेजीज अब सेटअप कर रहे हैं। तो ऐसे बैंक्स में इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ कंपनीज आप, कुछ बैंक्स आप शॉर्टलिस्ट करिए एंड उसके बाद उनके करियर पेजेस पे जाके आप अपने प्रोफाइल्स ट्रेजरी के नाम से या फिर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर की जो ओपनिंग्स हैं उनके कीवर्ड से सर्च करिए। यू विल डेफिनेटली गेट द अपॉर्चुनिटी विच विल बी सूटेबल फॉर यू। और रही बात आगे करियर कैसे ग्रो होगा, सो इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो। तो अगर आप आज ट्रेजरी के अकाउंटिंग में हैं तो कल आप इसकी रिपोर्टिंग में जा सकते हैं। तो ट्रेजरी इटसेल्फ इज अ वेरी वाइडर ग्रुप। आप अकाउंटिंग में रह सकते हैं, आप FP&A में रह सकते हैं ट्रेजरी के, जिसमें कि आपको डिसीजन लेना होता है। ट्रेजरी की डिसीजन मेकिंग फ्रंट ऑफिस टीम में होते हैं आप, कि इस टाइम पे कौन सा बॉन्ड लेना अच्छा है, इस टाइम पे कौन सा बॉन्ड रिडीम करना अच्छा है, इस टाइम पे कौन सी हेजिंग स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है, कौन सी करेंसी में हेज करना चाहिए। सो ये सारी चीजों में बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगे। एज यू एंटर दिस करियर यू विल डेफिनेटली एक्सप्लोर एंड यू विल गेट टू नो, आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। आपने जो वर्ड बोले लिटरली मुझे अपने CA फाइनल के वक्त याद आ गए, बिकॉज मैं प्योरली उन वर्ड से दूर हो गया। जब मैंने CA फाइनल करी तब तक मुझे ये वर्ड पता थे और लिटरली मुझे इतना अच्छा लग रहा है, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे कि यार हाँ यार ये हमने पढ़ा था। तो एक्चुअली जिन स्टूडेंट के लिए SFM बहुत बढ़िया लगती थी उनके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है ये। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा है पैसा। अब आप ये बताइए कौशल कि इस प्रोफाइल में जैसे जो आपने इतने बड़े नाम लिए, इन नाम से ही बंदे को समझ आता है कि यार पैसा बढ़िया होगा, बट आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए एक तो कि इसमें इंक्रीमेंट प्लस इसमें पैकेजेस वगैरह का क्या रहता है, रेंज आप कोट कर सकते हैं या फिर आपको जो ठीक लगे आप बता सकते हैं। दूसरा, एक तो हो गया पैसा और दूसरी होती है सरदर्दी। सरदर्दी से मेरा मतलब है वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सो इसके बारे में ये बहुत ही सब्जेक्टिव सी चीज़ है सचिन। अगर हम बैंक्स की बात करें, जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, तो उनकी रेंज थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा ही रहती है। जो हमारी इंडियन बेस्ड कंपनीज हैं या फिर हमारी बिग फोर्स हैं, उससे थोड़ी सी रेंज इनकी हायर ही रहती है, इनका स्टार्टिंग पैकेज। ग्रोथ काफ़ी अच्छी है क्योंकि IFRS 9 है जो वो काफ़ी बुलंदियों पे है। मतलब काफ़ी कंपनीज उसको अभी इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और सिंस ये हेजिंग है, हेजिंग मिटिगेट्स द रिस्क, अगर आपने सुना हो तो हर कंपनी हेजिंग के लिए आगे बढ़ रही है, करना चाह रही है हेजिंग। तो प्रोफाइल में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है आई वुड से, एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं। अगर मॉनेटरी टर्म्स में कहें तो एज आई मेंशन कि ये बैंक्स हैं तो बैंक्स का स्टार्टिंग पैकेज बहुत अच्छा होता है। बाकी बैंक टू बैंक या फिर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है एज यू स्विच, और आपके नॉलेज बेस आप कितना गेन करते हो और आपका स्किल कितना अच्छा हो गया है उस प्रोफाइल में, उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी जो नॉर्मल हमारा फाइनेंस का रेंज होता है, अगर आप स्विच करते हैं कंपनी तो 30 to 40% हाइक आपको मिल जाता है। एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन एक्सपेक्ट गुड 10 to 15% हाइक इफ यू आर वर्किंग इन दीज काइंड ऑफ बैंक। थोड़ा सा प्रकाश डालिए, वर्क लाइफ बैलेंस, सैटरडे संडे मिलते हैं, लेट सीटिंग होती है या फिर अगर लेट जैसे होती है लेट सीटिंग लेट सपोज, तो क्या कोई पीरियड में होती है या पूरे साल ही इसमें दिक्कत रहती है? थोड़ा वो और बताइए। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस इसमें आपको काफी सही मिल जाता है क्योंकि ये मेरी मंथ एंड का साइकिल होता है। इस पे आपको बुक्स क्लोज करनी होती हैं, तो इनिशियल जो 10 to 15 डेज होते हैं आपके मंथ के, वो आपको पिछले मंथ की क्लोजिंग करनी होती है। तो वो आपके थोड़े से यूजुअल से हेक्टिक हो सकते हैं, बट आई वोंट से कि आपको अपनी सो कॉल्ड रातें काली करनी पड़ रही हैं। तो इट्स ए इजी गोइंग प्रोफाइल। बाकी अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव है, कंपनी टू कंपनी, मैनेजर टू मैनेजर, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है 3 ऑर्गेनाइजेशंस में मेरे 3 मैनेजर्स के साथ, प्रोफाइल इज इजी गोइंग एंड आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दुखी होकर प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी। इट्स वेरी गुड प्रोफाइल। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा ऐसी जॉब चाहता है कि मुझे बहुत इजी गोइंग चाहिए, देन उसके लिए कोई भी जॉब हो सकता है कि
हेक्टिक लगे, बट इट्स इजी गोइंग प्रोफाइल एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि मैं एक लड़की भी हूँ, मैं मैरिड, आई एम न्यूली मैरिड, तो आई एम एबल टू मैनेज माई हाउस एंड माई जॉब है। सो क्या कोई टूल्स जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल या कोई स्पेसिफिक टूल भी है जो आप बोलोगे कि भाई ये लर्न करना है, या फिर आप कहोगे कि नहीं अगर आपको बेसिक नॉलेज है एक्सेल वगैरह की तो कंपनी आपको टूल सिखा देगी, या पहले मैं टूल की नॉलेज लेके जाऊं? तो पहले ऐसा नहीं होता था कि आपको टूल्स की जरूरत है, बट आजकल आपको भी पता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, तो इसमें अगर आपको 2-4 चीजें आती हो एक्स्ट्रा तो वो आपको एक एज देती हैं। सो फॉर एग्जांपल टैबलू हर कंपनी ऑप्ट करने की कोशिश कर रही है, उस पर वर्क करने की कोशिश कर रही है। अगर आप टैबलू के कुछ कोर्सेज कर लेते हैं तो दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। और एक्सेल एंड पीपीटी आज की डेट में मस्ट है, बिकॉज यू नीड टू हैव गुड स्किल्स ऑफ पावर पॉइंट। आप जो कर रहे हो अगर आप उसको शोकेस अच्छे से नहीं कर सकते, मैनेजमेंट के आगे प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर सकते, तो शायद जो जितना काम आप कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। सो टैबलू इज वन थिंग एंड पावर पॉइंट इज द अदर थिंग। एक्सेल तो हम नॉर्मली आई थिंक जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर्टिकलशिप में दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद एक्सेल। आर यू हैप्पी और व्हाट इज योर कंक्लूडिंग रिमार्क, या फिर आप खुद कितने हैप्पी हैं? प्लस आप नए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे आप जानते हैं अभी रिजल्ट आया है, राइट? So what is your suggestion to all the newly qualified chartered accountant? Any suggestion not related to this treasury finance profile? कोई भी suggestion, कोई experience आप share करना चाहें, कुछ भी you want to add on, so you are free to use this platform. जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी थी तो मैंने 10 दिन बहुत मस्ती करी ये सोच के कि I have qualified in first attempt, तो ये मेरा पार्टी का टाइम है। But I will not suggest this to you guys, क्योंकि असली रेस जिस दिन आप सीए बन जाते हो उस दिन स्टार्ट होती है। सब लोग अपना जब पार्टी का टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू द मार्केट एंड ग्रैब द जॉब। आप सबसे पहले आपके कैंपस से पहले आप 4 ऑफर लेटर अपने पहले हाथ में लेके रखो ताकि आप कॉन्फिडेंट हो। कैंपस अगर आपके पास 4 ऑफर होंगे तो आप कैंपस से 6 ऑफर उठा सकते हो और फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप अपने पास ऑप्शंस रखो कि आपको कौन सी कंपनी चूज करनी है, ना कि कंपनीज के पास ऑप्शन होना चाहिए आपको चूज करने का। तो राइट फ्रॉम टुडे आप अपना रिज्यूमे बनाना स्टार्ट करिए, उसमें कीवर्ड्स जो मैंने बताए, और भी प्रोफाइल्स के सचिन वीडियोस बनाएंगे, उनमें से कीवर्ड्स लीजिए, रिज्यूमे बनाइए, आप अपने मेंटर्स को दिखाइए और राइट अवे आप अपलोड करिए। लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हो जाइए, लोगों को अप्रोच करिए एंड naukri.com पे अपडेट करिए अपना रिज्यूमे एंड पीछे मत रहिए। जितनी जल्दी हो सके ऑफर्स लेके बैठिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपके पास ऑप्शंस होंगे कि मुझे इस प्रोफाइल में जाना है, इसमें नहीं जाना। अगर आपके पास एक ही चीज होगी लास्ट में, आप कैंपस पे डिपेंडेंट होंगे, तो हो सकता है आप थोड़े से डिस्करेज हो जाओ। तो इट्स बेटर टू गो एंड विन द रेस राइट नाउ। चलिए, बहुत अच्छा आपने कंक्लूडिंग रिमार्क दिया। और जो आपकी ये बात थी 4 ऑफर होनी चाहिए, दोस्तों मैं आपको बताऊं, कुशल थ्योरेटिकल बात नहीं कर रही है, उसके खुद के पास थे। एक्चुअली आप कर सकते हैं बिकॉज बट द पॉइंट इज कि आपको पता ही नहीं है, आपको लगता है कि कैंपस ही एक चीज़ है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसा कि कुशल ने कहा, आप प्रॉपरली अगर करेंगे मेहनत और अपना लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिवेट रहेंगे और क्लियर रहेंगे अपने थॉट्स को लेके कि कहाँ जाना है, तो आप ज़रूर जा पाएंगे। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं भी बार बार कहता हूँ कि कंपनी आपको चूज़ करे ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको प्रोफाइल प्लस कंपनी दोनों आपको चूज़ करनी है, ऐसा ही होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच कुशल। अगर दोस्तों आपको कुशल से कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में या फिर उनके लिंक्डइन प्रोफाइल में उनसे पूछ सकते हैं, हमसे क्वेरी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुशल के साथ हम किसी और टॉपिक पे या कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं कवर नहीं कर पाया, तो आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम सेकंड सेशन रख लेंगे कुशल के साथ बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड रख लेंगे।